की कथा के माध्यम से श्री सुंदरकांड के माध्यम से जो कथा सुधारस सत्संग का पान कर रहे हैं, उसके आज अगले भाग में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। पंचम भाग में कल हम सभी लोग सुन रहे थे श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज करने के लिए जाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जामवंत सिद्ध जी से पूछा है कि हमें जा करके क्या क्या करना है, वहां कितना काम करना है राम जी का। तो जामवंत जी ने बताया है उनको क्या क्या करना है। फिर श्री हनुमान जी ने छोटे बड़े समस्त बंदरों को प्रणाम किया। कल आप सभी लोग सुन रहे थे श्री हनुमान जी ने सारे बंदरों को प्रणाम क्यों किया, छोटे बड़े सबको प्रणाम क्यों किया। भाई छोटे को तो कोई प्रणाम नहीं करता है, वैसे जो इतना बड़ा कार्य करने में कुशल हो और कर सकने में सक्षम हो, वो तो बड़ों को भी जल्दी प्रणाम करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन श्री हनुमान जी छोटों को भी प्रणाम करते हैं, असमर्थ को भी प्रणाम करते हैं। वैसे जितने भालू बंदर वहां बैठे हैं सब असमर्थ हैं, समर्थ तो केवल श्री हनुमान जी हैं। लेकिन जितने असमर्थ बंदर हैं सबको प्रणाम किया श्री हनुमान जी। कल आप सभी लोग सुन रहे थे कि क्यों सबको प्रणाम किया। अब आगे चलते हैं, एक बार भाव से सभी लोग जयकारा लगाएं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और जो YouTube के माध्यम से कथा सुनेंगे या सुन रहे हैं और जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, उन सभी को हनुमान जी के इस सत्संग के करने का बार बार धन्यवाद। और हनुमान जी सभी के ऊपर कृपा बनाए रहें, ये मेरी तरफ से सभी के लिए आशीर्वाद। क्योंकि हनुमान जी का सत्संग जीवन में पूर्णता लाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। हनुमान जी की कथा को इस भाव से देखें कि हनुमान जी एक संत हैं। हनुमान जी एक संत हैं, संत जो साधना के पथ पर चल रहा है, उस ब्रह्म को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। तो उस ब्रह्म को, परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है, किस तरीके से पाया जाए, समस्त संसार की बाधाओं को दूर करते हुए कैसे उस ब्रह्म तक पहुंचा जाए, हनुमान जी के इस चरित्र से प्रतीत होता है, विदित होता है। पीछे आप सभी लोग सुन चुके हैं, जब श्री जानकी जी की खोज करते हुए भालू बंदर अनेक पहाड़ों में, गिर कंदराओं में घूमते घूमते परेशान हो गए, प्यास के मारे परेशान हुए। और इतना ज्यादा भूख प्यास के मारे परेशान हुए कि प्राण निकलने वाले हैं। अगर थोड़ी देर और जल न मिले पीने के लिए तो सबके प्राण सूख जाएंगे, कंठ सूख रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है। अगर संत की शरण में हम हैं और हमें साधना के पथ में किसी प्रकार की बाधा आती है, कोई परेशानी आती है, तो संत उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। क्या किया? श्री हनुमान जी ने एक बड़े ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ करके देखा, तो क्या देखा? एक सामने एक बड़ी विशाल गुफा बनी हुई है और उस गुफा के अंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। प्रकाश समझेंगे? और उसमें से अनेकों पक्षी बाहर निकल रहे हैं, कुछ प्रवेश कर रहे हैं, कुछ बाहर निकल रहे हैं। जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो अतृप्त हैं और जो अंदर से बाहर निकल रहे हैं वो तृप्त होकर के निकल रहे हैं।
हनुमान जी ने समझ लिया कि अगर तृप्त होना है तो इस गुफा में जाना पड़ेगा। इस गुफा में जाने के बाद ही तृप्ति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, हमको तृप्ति मिलेगी। इसलिए श्री हनुमान जी सभी भालू बंदरों के साथ उस गुफा के पास में आए। हनुमान जी ने कहा चलो इसके अंदर, लेकिन बंदर लोग घबराए, इस गुफा के अंदर आगे हम तो नहीं जाएंगे, ना महाराज हम नहीं जा सकते। श्री हनुमान जी ने अंगद जी से कहा, अंगद तुम तो बंदरों के युवराज हो, तुम तो भावी महाराज हो, तुम चलो आगे प्रवेश करो। अंगद जी ने कहा ना, गुफा के अंदर तो हम कतई नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे वंश में, हमारे परिवार में गुफा सूट नहीं करती। गुफा के ही चक्कर में भाई भाई का विरोध हुआ, बाली और सुग्रीव का, और वो विरोध समाप्त कब हुआ? जब बाली के प्राण चले गए, जब एक नहीं रहा तब वो विरोध शांत हुआ। इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। श्री हनुमान जी ने कहा ठीक है, आओ मेरे साथ आओ, मैं आगे चलता हूं। ये गुफा क्या है? कहा ये अपने अंदर प्रवेश करने वाली गुफा है। आत्म तृप्ति प्राप्त करने के हेतार्थ अपने अंदर, जिसको अंतरंग की गुफा बोलते हैं, अपने अंदर प्रवेश करने की गुफा है। संत की शरण में, संत की सानिध्य में ही उस गुफा के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। कोई जो चरम लक्ष्य को प्राप्त हो चुका है साधना के पथ में, साधक, ऐसा संत हमें अंतर्मुखी गुफा में प्रवेश करा सकता है। तो श्री हनुमान जी संत उस गुफा के अंदर लेकर के गए। अब वहां अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री बैठी, देवी बैठी हुई है। उस देवी को जाकर के सबने प्रणाम किया। भूख और प्यास से परेशान थे, इसलिए वहां सुंदर जल और सुंदर फल खाने के लिए मिले। अंदर सुंदर बगीचा है, सुंदर फल खाए और बढ़िया जल पिया, तृप्ति हुई सबको। सब भालू बंदर तृप्त हो गए। भाव है इसका कि जब तक हम अंतर्मुख की गुफा में या अंदर की गुफा में जब तक हम प्रवेश नहीं करते हैं ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तब तक आत्म तृप्ति मिलना संभव नहीं है। आत्म तृप्ति तभी मिल सकती है जब अंदर की गुफा में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए अंतर्मुखी गुफा ही आत्म तृप्ति दिलाने का एकमात्र साधन है, और ये ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा अंदर जाया जा सकता है। देखिए, पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। आसन लगा करके दोनों नेत्रों को बंद करके फिर अपने अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने का प्रयास करो। पहले नाटक लगेगा, फिर धीरे धीरे वही ओरिजिनल हो जाएगा। फिर अंदर के संसार को देखने का प्रयास करो। जब तक अंदर का संसार दृष्टि नहीं होता है तब तक तृप्ति नहीं मिलती। उस देवी ने पूछा, क्यों आए हो, कौन हो, कैसे, क्या, सारा विवरण बताया। ठीक है, नेत्र बंद करो, हम तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। लेकिन बंदर है, बंदर कितनी देर नेत्र बंद कर सकता है? नेत्र बंद किया और थोड़ी ही देर में खोल दिया। बंद किया कि 5 सेकंड बाद खोल दिया। बंदर चंचल होता है, ये मन भी चंचल होता है। जब तक मन की चंचलता शांत नहीं होती है तब तक हम नेत्र बंद नहीं कर सकते हैं, ज्यादा अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर सकते हैं। जब तक नेत्र को हम बंद नहीं करते हैं तब तक ध्यान एकाग्र नहीं होता है। नेत्रों को बंद करने से नेत्रों के अंदर दिव्य ज्योत और दिव्य शक्ति जागृत होती है।
महाभारत में प्रसंग आता है, गांधारी नेत्र बंद करके घूमती थी, कभी नेत्र नहीं खोले। मेरा पति अंधा है तो मैं भी दुनिया को नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिया था, पट्टी बांधकर घूमती थी। एक बार नेत्र खोले जब दुर्योधन को देखने के लिए बुलाया था। महाभारत के युद्ध में सब जानते हैं कथा। तो दुर्योधन कमर में वो पत्ता वगैरह लिपेट करके आया। गांधारी ने नेत्र खोल करके पूरे शरीर को देखा तो ऐसी दिव्य ज्योति, ऐसा तेजपुंज गांधारी की आंखों से निकला और दुर्योधन के अंदर समाहित हो गया, जिससे दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया। कमर में पत्ता वगैरह लिपेटे था, इसलिए जांग तक कमर तक शरीर वज्र का नहीं हुआ। ये नेत्र की शक्ति है। बंद करने से नेत्रों में शक्ति आती है, ज्योति जागृत होती है, तेज पुंज हमारा जागृत होता है। लेकिन थोड़ी देर नेत्र बंद किया फिर खोल दिया। जब तक मन हमारा चंचलता की ओर है तब तक ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए मन को चंचलता से रोकने का प्रयास करो। संत कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को रोकना, मन की गति को रोकना, मन की चंचलता को रोकना, यही भजन का मुख्य साधन है। थोड़ी देर नेत्र बंद किया तो कहां पहुंच गए? समुद्र के किनारे। नेत्र खोल कर देखा तो सब समुद्र के किनारे बैठे, पीछे सुन चुके हैं। अब यहाँ संपाति से मिले, सबने जाने का प्रयास बताया लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी जाने के लिए तैयार हैं, मैं जा सकता हूँ। और हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए, सबको प्रणाम किया, छोटे बड़े बंदरों को, और फिर चले। काम करने का प्रमाण पत्र कितना दिया है, परमिशन कितना दिया है जामवंत जी ने? इतना करहु तात तुम जाए, असी तहि देखि कहु सुधियाई। बस परमिशन इतना ही। अब श्री हनुमान जी चले, प्रणाम तो किया सबको, लेकिन चलो हरसि धरी रघुनाथ। कैसे चले? अपने हृदय में राम जी को रख करके, राम जी को हृदय में बिठा करके। क्यों? काम तो राम जी ही सब करेंगे। अब बैठे तो आत्मा के रूप में, परमात्मा हमेशा रहते हैं शरीर में, लेकिन जब तक हमारा उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तब तक राम जी बैठे हैं अंदर, ये मेरे को कैसे पता? और श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष देख करके कि ये देखो राम जी बैठे हैं, ये जागृति है। जब तक अंदर हम प्रत्यक्ष देख नहीं लेते, प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, तब तक जागृति थोड़े। इसलिए हनुमान जी ने प्रत्यक्षीकरण करके, देख करके अंदर बैठे हैं राम जी। हाँ बैठे हैं, ठीक। फिर चलिए, चलो हरसि धरी रघुनाथ। और इस भाव के साथ कोई भी हम काम करें, वो काम पूर्ण होता है, कभी असफलता नहीं मिलती है। अब श्री हनुमान जी चले। वैसे तो बहुत कुछ वर्णन है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यो पवन तने बल भारी।
यहाँ भी बार बार रघुवीर संभाल करके बार बार बिठाया। प्रभु आप कहीं डिसबैलेंस मत हो, क्योंकि आपने अगर साथ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैं तो तभी जा सकता हूँ जब आपकी कृपा की छत्र छाया, कृपा की छांव होगी मेरे ऊपर। इसलिए प्रभु आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, तो बार बार रघुवीर संभारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। राम जी के भरोसे गाड़ी हाँको, राम जी को केंद्र में रख करके अपने सारे कार्य को अंजाम दो। कभी किसी कार्य में असफलता नहीं मिल सकती है, ये पक्की बात है। कई प्रमाण है, कभी कोई असफलता नहीं मिल सकती। इसलिए परमात्मा को केंद्र में रख करके कोई भी काम करो, हमेशा सफलता मिलेगी। यह सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। हनुमान जी इतने बड़े कार्य को कर रहे हैं, राम जी केंद्र में है, इसलिए सफलता मिल रही है। हम कितना भी बड़ा कार्य क्यों न करें, परमात्मा केंद्र में है तो असफल नहीं हो सकते। छलांग लगा दिया, लेकिन हनुमान जी चले कैसे? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चलो हनुमाना। जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है। अब यहाँ बड़ी विशेषता है, श्री हनुमान जी चले तो राम जी का बाण बन करके चले। अच्छा, बाण की तुलना तुलसीदास जी ने क्यों की? श्री हनुमान जी राम जी के अमोघ बाण की तरीके से जा रहे हैं। क्यों? यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी को बाण की उपाधि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाण अहम शून्य होता है। बाण में कोई अहमता नहीं होती। बाण चलते देखते हैं सभी लोग, बाण चलते देखते हैं, लेकिन बाण के पैर नहीं दिखाई पड़ते, पैर नहीं होते। क्यों? बाण की गति बिना पैरों के होती है, तो चलते कैसे हैं? बाण से किसी ने पूछा तुम्हारे पैर नहीं फिर भी कैसे चलते हो? तो कहा जिसने चलाया है मेरे को, उसी की गति है, उसी की दी हुई गति है, उसी का दिया हुआ बल है और उसी का लक्ष्य है। जितनी गति मेरे अंदर भर दिया है, जिस बल का अनुमान लगा करके, जिस बल के द्वारा प्रेरित करके मेरे को छोड़ा है, उतना बल है मेरे अंदर। और जिस लक्ष्य को साधन बना करके जिस लक्ष्य पर छोड़ा है, संधान किया है, उस लक्ष्य को भेदन करने का लक्ष्य है मेरा। न मेरा कोई लक्ष्य है, न मेरी कोई गति है, और न मेरा बल है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सब परमात्मा का खेल है। हंसना, रोना, जीना, मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। तो बाण कहता है मेरा तो कुछ नहीं है, सब चलाने वाले का। चलाने वाले की ही गति है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जहां तक की गति भर करके छोड़ा होगा वहां तक हम जाएंगे। जो लक्ष्य बनाया होगा उसी लक्ष्य का भेदन करेंगे। वही श्री हनुमान जी कह रहे हैं। चलाने वाले राम जी, गति भरने वाले राम जी, लक्ष्य राम जी का, बल राम जी का, हम तो माध्यम है मात्र।
जितनी गति मेरे अंदर भर दिया होगा उतनी दूर पार करके जाऊंगा, जहां गति समाप्त वहीं गिर जाऊंगा। तो गति राम जी की, बल भी राम जी का, जितना बल भरा होगा, जितना बल मेरे अंदर रखा होगा, उस बल के अनुसार काम करूंगा। मैं नहीं करूंगा, बल राम जी का। लक्ष्य भी राम जी का है। जो लक्ष्य बनाया होगा राम जी ने, उसी लक्ष्य का जाकर के भेदन करूंगा। जो जो राम जी का आदेश होगा, जो जो राम जी की इच्छा होगी, वही वही काम करके आऊंगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री हनुमान जी भी अहम शून्य, इसीलिए तो हनुमान नाम है। बोलिए हनुमान जी महाराज।